अंशु भैया, आपको मैं गज़ल के कुछ फुटकर शेर सुना देता हूँ। गज़लें सुनाऊंगा तो वक्त लगेगा। और दिलशाद जख्मी ने कभी कहा था, मैंने सुना उनके मुखारबिंद से, कि वक्त की कद्र करोगे तो संवर जाओगे। समय की अपनी महानता होती है कि वक्त की कद्र करोगे तो संवर जाओगे। वक्त हर शय में जमाने से बड़ा होता है। तो वक्त की कद्र करते हुए मैं कुछ फुटकर शेर और कुछ गज़ल के जो है कुछ शेर रखता हूँ। देखिएगा कि चमक चेहरों की मत देखो, जरा अंतस को देखो तुम। होता है कि हम लोग सोसाइटी में केवल चकाचौंध देखते हैं और उसकी हृदय भावना कितनी पवित्र है ये हम भूल जाते हैं। चमक चेहरों की मत देखो, जरा अंतस को देखो तुम। बड़े माहौल को छोड़ो, कभी बेबस को देखो तुम। दिखाई जिंदगी भर झूम कर फिल्में जमाने को, कभी मजबूरियों में हो रहे सर्कस को देखो तुम। किसी ने कहा कि किस्मत महलों में राज करती है, हुनर सड़कों में तमाशा करता है। वाह। अभी हम गांधी चौराहे में निकले, एक दिन विजय मोबाइल केयर के सामने से तो देखा तो एक बिटिया रस्सी पर जो है अपना सर्कस दिखा रही थी। हम लोग फिल्मों के माध्यम से तो बहुत कुछ मनोरंजन करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन याद आता है किसी ने पहले ही कहा था, मैंने उसको दूसरे रूप में कहने का प्रयास किया कि चमक चेहरों की मत देखो, जरा अंतस को देखो तुम। बड़े माहौल को छोड़ो, कभी बेबस को देखो तुम। और दिखाई जिंदगी भर झूम कर फिल्में जमाने को, कभी मजबूरियों में हो रहे सर्कस को देखो तुम। तो ये वक्त की बात होती है। मैंने एक गजल कही थी कि जो सहारा था वही अब बेसहारा हो गया है। जो ये समय की बात, मैंने समय की पहले ही बात कह चुका हूँ कि जो सहारा था वही अब बेसहारा हो गया है। लग रहा अब वक्त का कोई इशारा हो गया है। और जो कभी रिश्तों के बागों को रहा है सींचता, मैं प्रतीक के माध्यम से बात कर रहा हूं कि जो कभी रिश्तों के बागों को रहा है सींचता, आज दौर है कि धीरे धीरे रिश्तों का ही लकड़हारा हो गया है। संबंध को जोड़ने का काम नहीं, संबंध को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज मानव स्वार्थ हित में इतना जो है बदल गया है। वो तो गीत भी मैंने सुना था कि बदल गई है दुनिया, बदल गया है जमाना, अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना। गीत तो खूब सुना, लेकिन आज वो गीत जाके सार्थक हो रहा है कि जो सहारा था वही अब बेसहारा हो गया है। लग रहा अंशु भाई कि अब वक्त का कोई इशारा हो गया है। जो कभी रिश्तों की बागों को रहा है सींचता, धीरे धीरे रिश्तों का ही लकड़हारा हो गया है। ये होता है गजलों के माध्यम से बात कही जाती है। तो समाज में, समाज का तो साहित्य समाज का आईना होता है। फर्क ये होता है कि आईने के सामने कौन बैठता है जिसके दामन में दाग ना हो। ये होता है। मैंने तो गजल भी एक बार और गजल कही, वो मेरी जिंदगी से जुड़ी गजल थी। मैं आपको सुनाता हूँ हर जगह। ये तो इस गजल से तो हमारी पहचान बन गई है। मैं कहीं भी कोई कविता पाठ करूँ, अगर ये गजल नहीं पढ़ता हूँ तो लोग कहते हैं, देखिएगा। हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी। अमन शुक्ल जी हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं और इत्तेफाक है कि आज जो है तीसरी चौथी मुलाकात है। लेकिन जिंदगी में कौन किसके कितना करीब है ये तो दिल जानता है। मैंने पहले भी कह दिया कि दिल की बातें तुम्हीं से ही करता हूँ। आइए गजल से आपको रूबरू कराता हूँ। हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी, कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी, कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी। राह की ठोकरों से न घबराई है, राह की ठोकरों से न घबराई है, अपने मंजिल को जाती रही जिंदगी। और एक बात मैं कहता हूँ कि जितना इंसान ठोकरों से सुधर जाता है, सीख जाता है, उतना च्यवनप्राश से कभी नहीं सुधर सकता है। आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लीजिए जिंदगी को सुधारने के लिए, लेकिन ठोकरों से अच्छा प्रोडक्ट आपके जीवन में हो नहीं सकता है।
क्योंकि वो अनुभव आपके जीवन को नए रास्ते में ले जाएगा और वो रास्ता उस मंजिल का सटीक रास्ता होगा जब आप मजबूत स्थिति में खड़े होंगे। राह की ठोकरों से न घबराई है, अपने मंजिल को जाती रही जिंदगी। कि जख्म अपनों या गैरों से जो भी मिले, जख्म अपनों या गैरों से जो भी मिले, खुद ही मरहम लगाती रही जिंदगी। कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी, हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी। कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी। और एक बात मैं कहता हूँ, ये प्रेम का प्रभाव होता है कि आपके प्रेम का है असर यूं रहा। और स्थितियां क्या होती हैं कि आपके प्रेम का है असर यूं रहा, कि बिन पिए लड़खड़ाती रही जिंदगी। आपके प्रेम का है असर यूं रहा, बिन पिए लड़खड़ाती रही जिंदगी। कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी, हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी। कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी। और अंतिम में कि सांस अंतिम उखड़ने लगी तब लगा। और ये बात है, चिंतन है आप सबका स्नेह आशीष है कि बड़ी अनमोल दौलत है दुआ ले लो बुजुर्गों की। और बात कहने का प्रयास किया है और शाश्वत सत्य है जिंदगी का। सभी की जिंदगी में ये सच्चाई, ये सत्य आना है कि सांस अंतिम उखड़ने लगी तब लगा, व्यर्थ ही छटपटाती रही जिंदगी। व्यर्थ ही छटपटाती रही जिंदगी। और दो पंक्तियों से बात को समाप्त करता हूँ, आप लोग वीडियो के माध्यम से सुनते रहेंगे। आज मैं वाजपेयी एसोसिएट और गोविंदपुर बलौली लालगंज में आया हुआ हूँ। हमारे अंशु वाजपेयी मित्र हैं, अभिषेक वाजपेयी हमारे मित्र, और अंशु वाजपेयी के साथ में अमन शुक्ला जी हमारे मित्र आए हुए हैं। सैनी से हमारे निष्ठा के करीब में हैं, और अंशु भाई साहब और ये अभिषेक भाई साहब हमारे अम्बारा के। मैं तो आया जाया करता हूँ। ये साहित्य का लगाव है और मित्रता का लगाव है। मैं चार पंक्तियों से फिर जो है बात को अपनी समाप्त करूंगा, आप लोग सुनते रहेंगे। मैं कुमार मयंक, गीतकार, रायबरेली, आप सभी का स्नेह चाहता हूँ। यह कहता हूँ, आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहें, आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहें। नेह दीपक जहां में जलाते रहें, हर अंधेरा रहे दूर यूं आपसे, चांदनी सा सदा जगमगाते रहें। चांदनी सा सदा जगमगाते रहें। कि सोचता हूँ बन के काजल आँख में उसके रहूं, सोचता हूँ बन के काजल आँख में उसके रहूं, और फिर मिलने बिछड़ने की कहानी ना रहे। सोचता हूँ बन के काजल आँख में उसके रहूं, और फिर मिलने बिछड़ने की कहानी ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं कुमार मयंक, गीतकार, रायबरेली।